एक ऐसी जंग जो हम अपने अंदर के डर, संदेह, आलस और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से लड़ने के लिए लड़ते हैं। ब्रेंडन कहते हैं, मोटिवेशन इज नॉट अ फ्लीटिंग फीलिंग, इट इज अ कॉन्शियस डिक्लेरेशन। मतलब मोटिवेशन कोई टेम्पररी फीलिंग नहीं है, ये तो एक घोषणा है कि अब हम अपनी जिंदगी को जैसे चाहें वैसे जिएंगे। इस किताब में 9 ऐसे डिक्लेरेशंस दिए गए हैं जो अगर आपने दिल से अपनाए तो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका पर्पस सब कुछ बदल सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों ज्यादातर लोग मोटिवेटेड रहते हुए भी एक्शन नहीं लेते, ब्रेंडन के 9 पावरफुल डिक्लेरेशंस क्या हैं और कैसे आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करके पर्सनल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप भी वो इंसान बनना चाहते हो जो इंस्पिरेशन पर नहीं, इंटेंशन पर चलता है, जो अप्रूवल की भीड़ में नहीं, अपनी क्लैरिटी के रास्ते पर चलता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। स्वागत है आपका ऑडियो बुक 977 में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं। डिक्लेरेशन वेट। हम जीवन से पूरी मौजूदगी और शक्ति के साथ मिलेंगे। जरा सोचिए, हम दिन भर कितनी जगहों पर मौजूद होते हैं। ऑफिस के काम में, सोशल मीडिया पर, लोगों की बातों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, लेकिन क्या हम खुद के साथ भी मौजूद होते हैं? हम शरीर से कहीं और होते हैं, मन कहीं और भटकता है। हम किसी मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन दिमाग घर की टेंशन में उलझा रहता है। कभी मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए खाना खा रहे होते हैं और बाद में याद भी नहीं रहता कि क्या खाया था। ब्रेंडन कहते हैं, सबसे पहला काम है खुद को वापस लाना। मतलब अपनी पूरी अटेंशन और एनर्जी को अभी और यहीं लाना। यही है प्रेजेंस, और ये किसी सुपर पावर से कम नहीं। ये चैलेंज क्यों आता है? क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त या तो पास्ट में गिल्ट ढूंढता है या फ्यूचर की चिंता करता है, और इसी कारण हम अब के सबसे जरूरी पलों को खो देते हैं। प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि आप ध्यान मग्न होकर पहाड़ों में बैठ जाएं। मतलब है आप जो भी कर रहे हैं पूरी एनर्जी और अटेंशन से करें। अगर आप किसी अपने से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी से बात करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर सिर्फ उस काम में जिएं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, एक एथलीट को जो 100 मीटर की रेस के लिए खड़ा है। उसके दिमाग में कोई फालतू विचार नहीं होता, ना बीते मैच की हार, ना आने वाले गेम की चिंता, बस अभी का एक पल, उसकी सांस, उसकी ताकत और उसकी रफ्तार। यही है ट्रू प्रेजेंस, जहां से असली ताकत निकलती है। अब आपके लिए 2 एक्शन स्टेप्स। 10 मिनट का डेली डिजिटल डिटॉक्स। दिन में 10 मिनट मोबाइल बंद करके अकेले बैठिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ अपने साथ। माइंडफुल टास्क प्रैक्टिस। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाइए, टीवी या मोबाइल नहीं। चलना है तो सिर्फ चलिए, किसी से बात करनी है तो पूरी तरह सुनिए। छोटा लगेगा, लेकिन इन आदतों से आपका फोकस और इमोशनल एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। ब्रेंडन का पहला संदेश साफ है, विदाउट प्रेजेंस देयर इज नो पावर, विदाउट पावर देयर इज नो प्रोग्रेस। मतलब अगर आप इस पल में नहीं हो तो आपकी कोई एनर्जी भी नहीं है, और एनर्जी के बिना ग्रोथ नहीं होती। तो आज आप क्या चुनेंगे? एक और दिन बिना जागरूकता के, या एक नया दिन जिसमें आप पूरी तरह मौजूद हैं, अपने फैसलों, भावनाओं और सपनों के साथ? आपका जवाब ही तय करेगा कि आप फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हो या भीड़ में खोए हुए हो। डिक्लेरेशन 2। हम अपना एजेंडा खुद तय करेंगे, दूसरों के नहीं। सोचिए, आज आपका पूरा दिन किन चीजों में निकलता है? क्या आपने सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल देखा? फिर कोई मैसेज आया, किसी ने मीटिंग शेड्यूल कर दी, फिर किसी रिश्तेदार की फोन कॉल, फिर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, फिर बॉस के ईमेल, और धीरे धीरे आपका पूरा दिन दूसरों की प्राथमिकताओं में बंट गया। आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपका फोकस सब कुछ रिएक्टिव मोड में चला गया। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे चुके हैं। दूसरे हमें बताते हैं कब क्या करना है, कैसे जीना है और क्या बनना है, और हम बस उनके बताए रास्ते पर चलते जाते हैं। ब्रेंडन कहते हैं, इफ यू डोंट स्केड्यूल योर लाइफ, समवन एल्स विल। मतलब अगर आपने अपने दिन का एजेंडा खुद नहीं बनाया
तो दुनिया आपको अपने एजेंडे में शामिल कर लेगी। डिक्लेरेशन 2 का असली मतलब अब वक्त है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो। आपका गोल क्या है? आपका ड्रीम क्या है? आपका टाइम किस पर लगना चाहिए? क्योंकि जब तक आप नहीं कहना नहीं सीखोगे, तब तक आप अपने असली हां तक कभी नहीं पहुंचोगे। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, एक स्टूडेंट को जो आईएएस की तैयारी कर रहा है। हर दिन सुबह उठकर वो पहले अपने सिलेबस और टाइम टेबल देखता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों का व्हाट्सएप मैसेज आता है, भाई मूवी चलें, वो सोचता है, यार आज थोड़ा हल्का हो जाता हूं, और धीरे धीरे उसके दिन का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है। अब सोचिए, अगर वो स्टूडेंट सुबह उठते ही ये डिक्लेरेशन करता, आज मेरा प्रायोरिटी है 4 घंटे जीएस पढ़ना, बाकी सब बाद में, तो क्या उसका दिन वैसा ही गुजरता? बिल्कुल नहीं। अब आपके लिए 2 एक्शन स्टेप्स। मॉर्निंग एजेंडा रिचुअल। हर सुबह उठकर 5 मिनट में आज का सबसे जरूरी काम लिखिए। सवाल पूछिए, अगर मैं सिर्फ एक चीज करूं आज जो मेरी जिंदगी को बेहतर बनाए, वो क्या होगी? नो की प्रैक्टिस शुरू करें। एक दिन में कम से कम एक बार किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहिए, चाहे वो फोन हो, चैट हो या बेवजह की आउटिंग। ब्रेंडन कहते हैं, अ मैन हु हैज नो एजेंडा ऑफ हिज ओन बिकम्स अ टूल इन समवन एल्सेस हैंड्स। मतलब, अगर आपने खुद के लिए कुछ नहीं सोचा तो आप सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे हो, अपने लिए नहीं। अब खुद से पूछिए, क्या आज का दिन मैंने खुद के लिए जिया? क्या जो काम मैंने किया वो मेरे ड्रीम से जुड़ा था? क्या मेरा कैलेंडर मेरे कंट्रोल में है या दुनिया के? अगर इन सवालों के जवाब चुभते हैं तो समझ लीजिए, यह दर्द शुरुआत का इशारा है। डिक्लेरेशन 2 यही कहता है, अब वक्त आ गया है कि आप अपना एजेंडा खुद बनाएं। दूसरों की लाइफ के दर्शक नहीं, खुद की लाइफ के निर्देशक बने। डिक्लेरेशन 3, जब हम अपने डर को भगवान मानने लगते हैं तो जिंदगी गुलामी बन जाती है। डर एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अच्छे भले इंसान की सोच, हिम्मत और सपनों को जकड़ लेता है। ब्रेंडन कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी आजादी से दूर इसीलिए हैं क्योंकि हम अपने डर से हार मान चुके हैं। डिक्लेरेशन 3 में वो हमें सीधा सीधा चैलेंज करते हैं, क्या आप अपने डर को हराने के लिए तैयार हो? हम सबके डर अलग अलग होते हैं। किसी को रिजेक्शन का डर, किसी को फेलियर का, किसी को अकेले रह जाने का। लेकिन सबसे खतरनाक डर वो होता है जो हमें कुछ करने से पहले ही रोक देता है। जैसे किसी स्टेज पर बोलने का मौका आए और दिमाग बोले, तू क्या करेगा, लोग हंसेंगे, या किसी लड़की से बात करनी हो और दिल बोले, रिजेक्ट कर देगी, इज्जत उतर जाएगी। ये डर हमारे अंदर से निकलते हैं, पर हम उन्हें बाहर की सच्चाई मान लेते हैं। ब्रेंडन कहते हैं, डर हमें गुलाम बनाता है, और अगर हमें सच में जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने डर को पहचानना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। डर को अवॉइड करना आसान लगता है, लेकिन हर अवॉइडेंस हमारी हिम्मत को थोड़ा और कमजोर करता है। डर का सामना करना अनकंफर्टेबल होता है, पर यही डिस्कंफर्ट असली ग्रोथ लाता है। अब सोचिए, एक सैनिक जब जंग के मैदान में उतरता है तो क्या उसे डर नहीं लगता? जरूर लगता है, लेकिन वो डर के बावजूद आगे बढ़ता है क्योंकि वो जानता है कि उसका मकसद डर से बड़ा है। ठीक वैसे ही, अगर आपकी जिंदगी का सपना बड़ा है तो आपको भी अपने डर से लड़ना होगा, बार बार, हर रोज। ब्रेंडन का ये डिक्लेरेशन हमें सिखाता है कि डर से भागना नहीं है, उसे डायरेक्ट देखना है और बोलना है, तू चाहे जितना दहाड़ ले, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। और यकीन मानिए, डर तभी कमजोर होता है जब आप उसे एक्शन से जवाब देते हो। अब आपके लिए 2 छोटे लेकिन दमदार एक्शन स्टेप्स। अपने डर को लिखिए। एक डायरी में वो सारी चीजें लिखिए जिनसे आप डरते हैं, रिजेक्शन, फेलियर, जजमेंट या लोनलीनेस। जब डर कागज पर आता है तो उसका इल्यूजन टूटने लगता है। एक माइक्रो एक्शन लीजिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो अगले हफ्ते एक छोटे ग्रुप में बोलने की कोशिश करें। अगर आप किसी से बात करने से डरते हैं तो एक हेलो या स्माइली से शुरुआत करें। ब्रेंडन कहते हैं, द ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ हिस्ट्री वर नॉट फियरलेस, दे वर करेजस डिस्पाइट फियर। मतलब ये नहीं कि वो लोग डरते नहीं थे, बल्कि उन्होंने डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखी।
अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने डर को एक बार चैलेंज कर सकते हैं? क्या आप उस डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस कर सकते हैं जो ग्रोथ की असली सीढ़ी है? अगर हां, तो आप उस रास्ते पर चल चुके हो जहां डर अब मास्टर नहीं, बस एक पुराने साए की तरह पीछे रह जाएगा। अब हम बढ़ते हैं द मोटिवेशन मैनिफेस्टो के चौथे स्टेप की ओर। और ये वाला डेक्लेरेशन उन सब के लिए है जो सोचते तो बहुत हैं, पर एक्शन लेते वक्त रुक जाते हैं। ब्रेंडन इस डेक्लेरेशन में एक ऐसी बात कहते हैं जो हर एम्बिशियस इंसान के दिल में आग लगा देती है। जब हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते, तो पीछे खींचने वाली दुनिया जीत जाती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई आइडिया आपके दिमाग में आया, एक शानदार बिजनेस प्लान, कोई नया स्किल सीखने का इरादा या किसी रिश्ते को शुरू करने की हिम्मत, लेकिन जैसे ही उस आइडिया को हकीकत में बदलने का वक्त आया, मन बोला, थोड़ा और सोचते हैं, पक्का करना पड़ेगा, अभी सही वक्त नहीं है, और धीरे धीरे वो आइडिया दिमाग से गायब हो गया। ब्रेंडन इसे कहते हैं अबैंडनमेंट ऑफ सेल्फ थ्रू डिले। मतलब हम एक्शन को जितना टालते हैं, उतना ही खुद से दूर होते जाते हैं। ये डेक्लेरेशन हमें सिखाता है कि अगर कुछ करना है तो पूरे जोश और इंटेंसिटी के साथ करना है, आधे अधूरे मन से नहीं। जैसे कोई तीरंदाज हो जो निशाना लेने से पहले 10 बार डरता है, क्या वो कभी बुलजाई मारेगा? नहीं ना। वैसे ही बोल्डनेस के बिना जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं आता। और बोल्डनेस का मतलब रेकलेस होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है पूरे मन से आगे बढ़ना, आउटकम की परवाह किए बिना। ब्रेंडन एक लाइन कहते हैं जो दिल को चीर जाती है, द ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट दैट वी एम टू हाई एंड मिस, बट दैट वी एम टू लो एंड हिट। मतलब असली दुख तब नहीं होता जब हम ऊंचा लक्ष्य बनाकर फेल हो जाते हैं, बल्कि तब होता है जब हम छोटा सोचकर छोटा ही बन जाते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। एक लड़का है जो 3 साल से यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है। उसके पास स्क्रिप्ट है, माइक है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन बस पहला वीडियो कभी बना ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो हर बार सोचता रहा, कैमरा एंगल ठीक नहीं है, वॉइस अच्छी नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अब सोचिए, अगर उसने 1 साल पहले वो इम्परफेक्ट वीडियो डाल दिया होता, तो शायद आज उसके 100 वीडियो होते। बोल्ड एक्शन उसे वहां ले जाता जहां सोचना कभी नहीं ले जा पाया। अब आपके लिए 2 दमदार एक्शन स्टेप्स। इम्परफेक्ट एक्शन लो। जो भी आपके मन में है, वो काम, वो कॉल, वो आइडिया, आज ही एक छोटा इम्परफेक्ट वर्जन शुरू कर दो। इंतजार मत करो परफेक्ट मोमेंट का। प्रोग्रेस जर्नल बनाओ। हर दिन के अंत में लिखो कि आपने बोल्ड क्या किया, कोई एक काम जो डर के बावजूद किया। ब्रेंडन कहते हैं एडवांस विद अबैंडन, होल्ड नथिंग बैक। मतलब पूरी इंटेंसिटी से जियो, कुछ भी बचाकर मत रखो, वरना यही अधूरे इरादे एक दिन रिग्रेट में बदल जाएंगे। अब सोचिए, क्या आप भी उन लोगों में रहना चाहते हो जो सिर्फ सोचते रहते हैं, या फिर आप उन रेयर लोगों में होना चाहते हो जो बोल्ड एक्शन लेकर अपने डर और दुनिया दोनों को चुप कराते हैं? डिक्लेरेशन 4 यही सिखाता है। सोचो नहीं, चल पड़ो, बोल्ड बनो, क्योंकि बोल्डनेस ही असली क्लैरिटी लाती है। अब हम पहुंच चुके हैं उस डिक्लेरेशन पर जो हमारी आंतरिक शक्ति को हर दिन फ्यूअल देता है। एक ऐसा वेपन जो बिना खून खराबे के दिल जीतता है, रिश्ते मजबूत करता है और जिंदगी को रंगीन बनाता है। ब्रेंडन बर्चार्ड कहते हैं, जो इंसान रोज खुशी और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के साथ जीता है, वो हर दिन जीतता है। खुशी और शुक्रगुजारी कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। डिक्लेरेशन 5 कहता है, हम खुशी और कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे। अब यहां अभ्यास शब्द को गौर से समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि जब सब कुछ अच्छा होगा तभी हम खुश होंगे। इसका मतलब है, खुश रहना एक स्किल है जो हर दिन, हर परिस्थिति में हमें सीखनी और निभानी पड़ती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जब मैं अमीर बनूंगा तब खुश रहूंगा, या जब सारी समस्याएं खत्म होंगी तब ग्रेटिट्यूड महसूस करूंगा। लेकिन ब्रेंडन का कहना है, खुशी पहले आती है, सफलता बाद में। खुश रहना एक शक्ति है, एक जिम्मेदारी है। जब आप अपने अंदर खुशी पैदा करते हैं, तो आप अपने आसपास भी वो ऊर्जा फैलाते हैं। और कृतज्ञता, वो तो आपकी सोल को सींचती है जैसे बारिश सूखी जमीन को। अब एक पल रुकिए और सोचिए, आपके पास आज क्या है जो बहुत से लोगों के पास नहीं है?
आपके पास आंखें हैं जो पढ़ सकती हैं, आपके पास दिल है जो महसूस कर सकता है, आपके पास शायद परिवार, दोस्त, मोबाइल, छत, खाना, ये सब कुछ है। और फिर भी हम हर दिन शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ग्रैटिट्यूड को पॉजिटिव सोच समझ लिया, जबकि ये असल में सबसे प्रैक्टिकल मेंटल टूल है। ब्रेंडन का कहना है, हमारी खुशी और ऊर्जा का स्तर हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप हर सुबह ये सोचकर उठते हो कि फिर वही भाग दौड़, तो पूरा दिन आपकी ऊर्जा वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप उठते ही 3 चीजों के लिए थैंकफुल हों, तो आपके अंदर से एक अलग वाइब निकलती है। चलिए अब समझते हैं 2 आसान एक्शन स्टेप्स जो आपको तुरंत इस डिक्लेरेशन से जोड़ देंगे। ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये चीजें छोटी भी हो सकती हैं, जैसे माँ की बनाई चाय, सुबह की ठंडी हवा या किसी दोस्त का मुस्कुराता चेहरा। जॉय ब्रेक्स लीजिए। दिन में 2-3 बार रुककर खुद से पूछिए, मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूं? और अगर लो फील हो रहा है तो एक छोटा जॉय ब्रेक लीजिए, जैसे कोई प्यारा सा गाना सुनना, 5 मिनट धूप में बैठना या किसी को दिल से थैंक यू कहना। ब्रेंडन का यह डिक्लेरेशन एक गहरा रिमाइंडर है कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग थ्रू द डे, इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग इट। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा शुक्र मनाना शुरू कर दें, तो 1 साल बाद आप किस तरह के इंसान बनेंगे? ज्यादा हल्का, ज्यादा कनेक्टेड और सबसे ज्यादा पावरफुल। डिक्लेरेशन 5 यही सिखाता है, खुश रहना टालने की चीज नहीं, करने की चीज है। हर दिन की छोटी छोटी खुशियां आपकी आत्मा को बड़ा बना देती हैं। अब हम पहुंचते हैं उस डिक्लेरेशन पर जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, और यही वो वजह है कि उन्हें अक्सर अंदर से गिल्ट, रिग्रेट और खालीपन महसूस होता है। ब्रेंडन बर्चार्ड का अगला संदेश है ऐसा जो हमें खुद से मिलवाता है, बिना दिखावे के, बिना नकाब के। जब हम अपने सच्चे उसूलों से भटकते हैं तो दुनिया भले ना देखे, लेकिन हमारा दिल सब जानता है। डिक्लेरेशन 6 हम कभी अपनी ईमानदारी नहीं तोड़ेंगे। ब्रेंडन इस डिक्लेरेशन में एक बहुत सीधी बात कहते हैं, सक्सेस इज हॉलो व्हेन इट इज अचीव्ड विदाउट इंटीग्रिटी। मतलब, अगर सफलता मिल भी जाए लेकिन आपने उसमें अपनी सच्चाई, अपने मूल्य खो दिए, तो वो जीत सिर्फ बाहर की होगी, अंदर की नहीं। आज के जमाने में जहां सब कुछ छवि यानी इमेज के हिसाब से चलता है, लोग ये दिखाने में लगे रहते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, सक्सेसफुल हैं, स्ट्रांग हैं, लेकिन वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं उससे दूर भाग रहे होते हैं। इंटीग्रिटी यानी अपने अंदर के उस कंपस को फॉलो करना जो आपको सही गलत का एहसास दिलाता है, भले ही दुनिया कुछ और कहे। ब्रेंडन कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन एनी रूम इज द वन हु इज क्लियर ऑन देयर वैल्यूज। मतलब, जो इंसान अपनी सच्चाई पर खड़ा होता है, उसकी रीढ़ सबसे मजबूत होती है। इंटीग्रिटी का मतलब सिर्फ झूठ ना बोलना नहीं है, यह एक माइंडसेट है कि मैं वो सब करूंगा जो मेरे उसूलों के खिलाफ ना हो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर दिन दूसरों को इंस्पायर करता है, लेकिन खुद अपने अंदर ब्रोकन फील करता है क्योंकि वो जो कह रहा है वैसा जी नहीं रहा। क्या वो असली मोटिवेटर है? शायद नहीं। ब्रेंडन इस पॉइंट पर हमें चैलेंज करते हैं कि क्या आप जो प्रीच करते हो वही प्रैक्टिस भी करते हो? इंटीग्रिटी एक टफ रास्ता है, क्योंकि कभी कभी ये आपको पॉपुलर होने से रोकता है, कभी किसी मौके को छोड़ने पर मजबूर करता है, लेकिन ये रास्ता वही है जो आपको रात को चैन की नींद देता है। चलिए अब जानते हैं डू एक्शन स्टेप्स। वैल्यू रिमाइंडर कार्ड बनाइए। एक छोटा कार्ड या नोटबुक पेज लें और उस पर अपने 5 सबसे जरूरी जीवन मूल्य लिखिए, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, काइंडनेस, ट्रूथ। हर सुबह उसे पढ़िए और तय कीजिए कि आज का दिन इन्हीं उसूलों पर जीऊंगा। इवनिंग इंटेग्रिटी चेक। रात को खुद से पूछिए, क्या मैंने आज ऐसा कुछ किया जो मेरी इंटेग्रिटी के खिलाफ था? और अगर जवाब हां है, तो अगली सुबह उस गलती को सुधारने का तरीका सोचिए। ब्रेंडन कहते हैं, यू कैन लाई टू द वर्ल्ड बट यू कांट लाई टू द मैन इन द मिरर। मतलब,
आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन जब आईने में खुद को देखोगे तो सच सामने होता है। इंटीग्रिटी वही ताकत है जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से बड़ा बनाती है। तो खुद से पूछिए, क्या मैं वही इंसान हूं जो दिखता हूं? क्या मेरी बात और मेरी जिंदगी एक जैसी है? अगर जवाब हां है तो बधाई हो, आप रेयर लोगों में से हो। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज से बदलाव शुरू हो सकता है। डिक्लेरेशन 6 यही सिखाता है, कभी भी अपनी आत्मा को अपने फायदे के लिए गिरवी मत रखो, क्योंकि एक सच्चा इंसान भले थोड़ा पीछे चले, लेकिन अंत में वो सबसे आगे निकलता है। अब हम आते हैं द मोटिवेशन मैनिफेस्टो के सबसे दिल छू लेने वाले हिस्से पर, डिक्लेरेशन 7, जो कहता है, हम महानता को प्रेरित करेंगे। ये वो स्टेप है जहां आपका सफर सिर्फ आपके लिए नहीं रहता, अब ये दूसरों को भी रोशनी देने वाला बन जाता है। ब्रेंडन बर्चार्ड इस स्टेप में हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ खुद सफल होना ही काफी नहीं, दूसरों को भी उस सफलता की तरफ ले जाना ही असली ग्रेटनेस है। जब आपकी रोशनी दूसरों का रास्ता दिखाने लगे, तब आप सिर्फ इंसान नहीं, एक मशाल बन जाते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, काम, खाना, सोना और फिर वही दोहराना। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जो न सिर्फ खुद उठते हैं, बल्कि दूसरों को भी उठाते हैं। ब्रेंडन कहते हैं, ग्रेटनेस इज नॉट अ सेल्फिश परस्यूट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द एम्पावर्ड टू एम्पावर अदर्स। मतलब, ग्रेटनेस वो नहीं जो सिर्फ आपके बैंक बैलेंस या फॉलोअर्स में दिखे। ग्रेटनेस वो है जो आप दूसरों के दिलों में छोड़कर जाएं। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी को एक छोटी सी बात कहकर अपलिफ्ट किया है, जैसे तू कर सकता है भाई, या मुझ पर भरोसा रख, और फिर देखा कि वो इंसान सच में बदलने लगा? वहीं होती है इंस्पिरेशन की ताकत। ब्रेंडन बताते हैं कि ग्रेटनेस का मतलब सिर्फ स्पीचेस देना या स्टेज पर जाना नहीं है। ये रोज के छोटे छोटे कामों में भी झलकती है, जैसे किसी परेशान दोस्त को सुन लेना, किसी डरते हुए जूनियर को गाइड करना, या अपने बच्चों को सेल्फ बिलीफ सिखाना। इस डिक्लेरेशन का असली सवाल यह है, क्या आपकी मौजूदगी से किसी की जिंदगी बेहतर हो सकती है? ब्रेंडन हमें चैलेंज करते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपने लिए न जिएं, बल्कि दूसरों के लिए एक ऐसी मिसाल बने जो सालों तक लोगों के अंदर गूंजती रहे। अब आपके लिए 2 एक्शनेबल स्टेप्स। ग्रेटनेस मोमेंट डायरी, हर हफ्ते एक बार एक ऐसा काम करें जो किसी और की जिंदगी को पॉजिटिवली इंपैक्ट करे, फिर उसे अपनी डायरी में लिखें, चाहे वो छोटी सी मदद हो या कोई प्रेरणादायक बात। मेंटोर माइंडसेट अपनाइए, अपने आसपास किसी एक इंसान को चुनिए जो संघर्ष कर रहा हो, उसकी मदद करना शुरू करें बिना कोई बदले की उम्मीद के। ब्रेंडन कहते हैं, यू नेवर नो हु नीड्स योर लाइट अंटिल यू स्टार्ट टू शाइन। मतलब, जब तक आप खुद नहीं चमकोगे, तब तक किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंधेरे में आप कितने जरूरी हो सकते थे। तो खुद से पूछिए, क्या आपकी रोशनी सिर्फ आपके लिए जल रही है, या आप किसी और की राह भी रोशन कर रहे हो? क्या आप सिर्फ इंस्पायर्ड हैं या इंस्पायरिंग भी बनना चाहते हो? क्योंकि इस दुनिया को स्पीचेस की नहीं, एग्जाम्पल की जरूरत है। डिक्लेरेशन 7 यही कहता है, अगर आपने खुद को उठाया है तो किसी और को भी उठाना मत भूलिए, क्योंकि ग्रेटनेस को अकेले जीना आसान है, लेकिन उसे साझा करना ही सच्ची विरासत है। अब हम पहुंचते हैं द मोटिवेशन मैनिफेस्टो के 8वें ऐलान, डिक्लेरेशन पर, जहां ब्रेंडन बर्चार्ड हमें उस अदृश्य दुश्मन से लड़ना सिखाते हैं जो हमारी जिंदगी को चुपचाप खा जाता है बिना आवाज किए। वो दुश्मन है टाइम वेस्ट, यानी अपने कीमती समय को बेवजह गंवाना। जब हम वक्त को हल्के में लेते हैं तो जिंदगी भी हमें गंभीरता से लेना छोड़ देती है। डिक्लेरेशन 8, हम समय का सम्मान करेंगे। ब्रेंडन कहते हैं कि टाइम इज लाइफ। मतलब सीधा सा है, अगर आप वक्त की कद्र नहीं करते तो असल में आप जिंदगी की कद्र नहीं कर रहे। हम में से कई लोग हर हफ्ते सोचते हैं, टाइम नहीं मिल रहा, कहां चला गया दिन, पता ही नहीं चला, कुछ भी काम का नहीं कर पाया। पर सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं है, ध्यान की कमी है। आज का इंसान सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। एक नोटिफिकेशन आया और हम 20 मिनट इंस्टाग्राम पर पहुंच जाते हैं।
यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो खोलते हैं पर अचानक कैट वीडियोस देखने लगते हैं। काम के बीच व्हाट्सएप खोलते हैं और कब 1 घंटा चला जाता है पता ही नहीं चलता। ब्रेंडन हमें याद दिलाते हैं, दोज हु स्क्वांडर टाइम स्क्वांडर लाइफ। मतलब जो वक्त को बर्बाद करता है वो अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देता है। टाइम रिस्पेक्ट करना सिर्फ पंक्चुअलिटी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। अब सोचिए, एक किसान जो रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने खेतों में काम करता है, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर समय पर बीज नहीं बोया तो फसल नहीं होगी। वैसे ही अगर हम अपने गोल्स को समय नहीं देंगे तो वो भी हमारे मन के खेत में सूख जाएंगे। अब आपके लिए 2 टाइम रिस्पेक्टिंग एक्शन स्टेप्स। डेली प्रायोरिटी फिक्स करें। हर सुबह उठते ही एक सबसे जरूरी काम तय कीजिए, वो जो आपकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकता है। और तय कर लीजिए कि दिन का पहला घंटा सिर्फ उसी के लिए होगा, नो मैटर व्हाट। डिस्ट्रैक्शन ऑडिट करें। एक दिन अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ट्रैक करें। कितनी बार फोन देखा, कितनी बार सोशल मीडिया खोला, कहां कहां बेवजह टाइम गया। फिर अगले दिन उन जगहों पर कॉन्शियस डिसीजन लें। यहां नो एंट्री है। ब्रेंडन कहते हैं, टाइम विल आइदर बी योर एलाई और योर एनिमी, यू डिसाइड। मतलब समय आपका दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी। फैसला आपके हाथ में है। तो खुद से पूछिए, क्या मेरा हर दिन मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है या दूर? क्या मैं अपने गोल्स को कभी करेंगे वाली लिस्ट में डाल रहा हूं? क्या मैं जानबूझकर डिस्ट्रैक्शंस चुन रहा हूं? अगर जवाब चुभता है तो समझ लीजिए अभी भी समय है, समय को बदलने का। डिक्लेरेशन 8 यही सिखाता है, समय सबसे कीमती चीज है, इसे यूं ही मत लुटाओ। क्योंकि एक बार गया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता और सपने हमेशा इंतजार नहीं करते। अब हम पहुंच चुके हैं द मोटिवेशन मैनिफेस्टो के आखिरी और सबसे शक्तिशाली ऐलान, डिक्लेरेशन 9 पर। एक ऐसा ऐलान जो सिर्फ सोच बदलता नहीं, जिंदगी का रुख मोड़ देता है। ब्रेंडन बर्चर्ड कहते हैं, हम अपनी जिंदगी को पूरी शक्ति और उद्देश्य के साथ जिएंगे। और यही है आखिरी स्टेप, एक बोल्ड, क्लियर और जिंदा रहने का वादा खुद से। अगर तुम नहीं जियोगे अपने उद्देश्य के साथ तो दुनिया तुम्हें अपने एजेंडे पर जीने को मजबूर कर देगी। डिक्लेरेशन 9 एक सीधा सवाल उठाता है, क्या तुम जी रहे हो या बस मौजूद हो? क्या हर दिन तुम किसी मिशन के साथ जागते हो या सिर्फ क्लॉक इन और क्लॉक आउट करने के लिए? ब्रेंडन इस डिक्लेरेशन में कहते हैं कि ज्यादातर लोग सेफ जिंदगी जीते हैं। मतलब न ज्यादा रिस्क, न ज्यादा आवाज, बस एक रूटीन जिसमें एक्साइटमेंट नहीं, पर्पस नहीं, सिर्फ सर्वाइवल है। लेकिन क्या इसके लिए आए थे हम इस दुनिया में? हर इंसान के अंदर एक चिंगारी होती है, कुछ बड़ा करने की, किसी को बदलने की, कुछ पीछे छोड़ जाने की। लेकिन वो चिंगारी धीरे धीरे दब जाती है क्योंकि हम समाज, डर और कंफर्ट जोन की मिट्टी में उसे ढक देते हैं। ब्रेंडन का कहना है, द चार्ज्ड लाइफ इज अ चॉइस टू लिव इंटेंशनली विद पर्पस एंड पैशन। मतलब ऐसी जिंदगी जीना जिसमें जुनून हो, उद्देश्य हो और आपकी पूरी शक्ति हो, ये एक चुनाव है। कोई और आपके लिए नहीं करेगा, ये आपको खुद करना है। अब सोचिए, क्या आप सुबह उठते ही जानबूझकर अपना दिन जीते हैं या सिर्फ उसी डायरेक्शन में बह जाते हैं जहां दुनिया धक्का देती है? क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है या अब भी सिर्फ यही सोचते हो, पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा? ब्रेंडन कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। आपको तय करना होगा कि आप कौन हो, आप किसके लिए खड़े हो और आप किस वजह से हर दिन लड़ना चाहते हो। अब आपके लिए 2 फाइनल एक्शन स्टेप्स। पर्पस डिक्लेरेशन लिखिए, एक लाइन में लिखिए, मैं इस दुनिया में डीज करने के लिए आया हूं। जो भी आए दिल से लिखिए, चाहे वो इंस्पायर करना हो, हील करना हो, बिल्ड करना हो, प्रोटेक्ट करना हो। पावर आवर बनाइए। हर दिन का 1 घंटा ऐसा तय कीजिए जिसमें आप सिर्फ अपने मिशन पर काम करें। डिस्ट्रैक्शंस ऑफ, फुल फोकस ऑन। ये आपकी चार्ज लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ब्रेंडन कहते हैं, क्लेम योर पावर, स्टेप इनटू योर ग्रेटनेस एंड लिव योर ट्रूथ। मतलब अपनी शक्ति को स्वीकार करो, अपने मकसद को पहचानो और बिना डर के वो बनो जो सच में हो।
डिक्लेरेशन 9 हमसे सिर्फ एक चीज चाहता है, अपने लिए खड़े हो जाओ। कोई बहाना नहीं, कोई डर नहीं, बस एक खुला दिल, एक ऊंचा इरादा और हर दिन उस दिशा में चलने का जुनून। अब सोचिए, अगर आपने इन 9 डिक्लेरेशंस को दिल से अपनाया तो 1 साल बाद आप आज वाले इंसान से कितने अलग दिखोगे, ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा आजाद। यही है द मोटिवेशन मैनिफेस्टो का असली संदेश। आपका जीवन आपका है, तो इसे पूरी ताकत, उद्देश्य और सम्मान के साथ जियो। फाइनल समरी, जब सोच से आगे बढ़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, ब्रेंडन बर्चार्ड की द मोटिवेशन मैनिफेस्टो कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये एक युद्ध घोष है उन सभी लिमिटेशंस के खिलाफ जो हमने खुद पर थोप ली हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि मोटिवेशन कोई फ्लीटिंग इमोशन नहीं, बल्कि एक साफ सुथरा चुनाव है। हम आजाद पैदा हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खुद को डर, समय की बर्बादी और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की गुलामी में जकड़े हुए हैं। असली ताकत हमारी क्लैरिटी, एक्शन और इंटीग्रिटी में है, ना कि किसी एक्सटर्नल अप्रूवल में। ब्रेंडन की ये 9 डिक्लेरेशंस हमें सिखाती हैं, अपने दिन को पूरी मौजूदगी और शक्ति से जियो। अपना एजेंडा खुद बनाओ, दूसरों के इशारों पर नहीं। अपने डर को हर दिन फेस करो, भागो मत। बोल्ड एक्शन लो, आउटकम की चिंता बाद में करना। खुशी और ग्रेटिट्यूड को रोज का हिस्सा बनाओ। इंटीग्रिटी मत तोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ अपने लिए मत जियो, दूसरों को भी उठाओ। वक्त की कद्र करो, क्योंकि यही असली धन है। अपने उद्देश्य के साथ जियो, जीने का असली मजा तभी है। अब आप क्या कर सकते हैं? कॉल टू एक्शन। अब सवाल ये नहीं है कि आप इंस्पायर्ड हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप क्या करने वाले हो। तो चलिए इंस्पिरेशन को एक्शन में बदलते हैं। सजेस्टेड एक्शन प्लान। आज ही एक डायरी में लिखो, मेरे जीवन की घोषणा, माय मैनिफेस्टो। मैं डीडी दास के लिए जी रहा हूं। अगले 7 दिनों के लिए हर सुबह एक डिक्लेरेशन को जोर से पढ़िए और उस पर काम करने के लिए एक छोटा स्टेप लीजिए। एक पावर आवर सेट कीजिए, दिन का 1 घंटा जिसमें आप सिर्फ खुद के लिए काम करेंगे। और सबसे जरूरी, अपनी आजादी की रक्षा करना सीखिए। किसी की राय, कोई असफलता या अंदर का डर अब आपका मास्टर नहीं है। आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर आप 1% रोज बदलते रहो तो 1 साल बाद आप कौन बनोगे? सोचिए, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पर्पसफुल, वो इंसान जिसे देखकर आप खुद पर गर्व कर सको। अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ देखना मत, इसके साथ एक नई शुरुआत भी करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे सिर्फ लाइक करके ना छोड़ो, नीचे कमेंट करके बताओ आपका एक छोटा डिक्लेरेशन क्या है जो आप आज से जियोगे। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही दमदार किताबों की समरीज जो आपको हर हफ्ते इनर पावर की याद दिलाए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। ऑडियो बुक 177, जहां किताबें सिर्फ समझाई नहीं जाती, जी जाती हैं। अगली बार हम लाएंगे एक ऐसी किताब जो आपको आपकी सोच से ही सवाल करवाएगी और फिर उसी सोच को नया आकार देगी। तब तक के लिए याद रखिए, आपका जीवन आपकी घोषणा है, उसे डर के नहीं, इरादे से जियो। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।